आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है बच्चे? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, गुरमन करेक्ट। फॉर्मूला क्या होगा इसमें? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान देना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एकलव्य, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें फॉर्मूला क्या होगा बच्चे अगर एकदम इजी वे पे लिखोगे तो? एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री वाला। समझ में आया? अब इसमें अगर आपको एक साल का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, सपोज आपको बोल दिया एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपए का, कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न कितना किया है 10 लाख रुपीस अर्न किया है, तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक साल का प्रॉफिट ना देके पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है 10 लाख रुपीस, 9,50,000 रुपीज, 9,80,000, 10 लाख और 10,20,000 रुपीज, ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। तो दिव्यांशी, दिव्यांशी नाम है ना? हाँ, तो दिव्यांशी बताइए, एक साल का प्रॉफिट दिया है तो वेल एंड गुड। अगर एक साल का ना देके पिछले 5 साल का दे दिया है, ये है 2022, 2021, 2020, 19 और 18, तो कौन सा प्रॉफिट लोगे इसमें? 2022 का लोगे, 21 का लोगे, कौन सा लोगे? एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर एक साल से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तब क्या निकालना पड़ेगा? उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चे यहाँ पे? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट लेना है। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर एक साल से ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा तब क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल का एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए और क्या बोल सकता है। अब ये 10 लाख में बोल दिया जाएगा कि इसमें कुछ 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस है, और इस 9,50,000 में 50,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है। तो बताइए इस प्रॉफिट को कंसीडर करोगे कि इसको प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? कुछ एडजस्टमेंट करके क्या आउटकम आएगा आपका? वो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा कि आपको एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना? एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेना है कि एक्चुअल प्रॉफिट लेना है? एक्चुअल का आपको एकदम एक्चुअल लेना है कि एक्चुअल नॉर्मल लेना है? एक्चुअल नॉर्मल लेना है। तो अभी तक जो हमने सुपर प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक जो किया है, उसमें क्या है बच्चे? आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया दिया हुआ एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। अब 21, 22 और 23 जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्चुअल प्रॉफिट में क्या दे दिया गया है? कुछ एडजस्टमेंट दे दिया गया है। वो चीज आप करोगे प्लस माइनस, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उससे आप करोगे क्या? अपना गुडविल और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो अब ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है यहाँ पे। समझ में आया? और एग्जाम में अगर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो उसमें एडजस्टमेंट पक्का रहेगा। वेदर वो एवरेज से हो, वेटेड एवरेज से हो या सुपर प्रॉफिट से हो, उसमें एडजस्टमेंट पक्का मिलेगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, बोर्ड एग्जाम में। आपको एडजस्टमेंट जरूर मिलेगा वहां पे। समझ में आया? तो उस तरीके से हमें ये 21, 22 और 23 तीनों क्वेश्चन में कराऊंगा, और तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब आप इस चैप्टर में गुडविल के अंदर एडजस्टमेंट में आपकी कमांड होनी चाहिए। समझ में आया? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फॉर्मूला समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। रमित बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? पीछे एसी चालू करूं? ठीक है, टेम्परेचर।
हाँ भाई, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, क्या बोले, फिर से बोलो। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर्मूला पूछा जाएगा गुडविल का, आप लोग लिख के आओगे सुपर प्रॉफिट का, फॉर्मूला पूछा जाएगा सुपर प्रॉफिट, लिख दोगे गुडविल। समझ में आ रहा है? ध्यान देना कि क्या चीज का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹1,00,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का? 1,00,000। ये कैलकुलेट करके दे दिया है, करने नहीं बोल रहा है। which include undervaluation of stock of 40,000 on an average basis. The capital invested in a business is ₹6,30,000 and normal rate of return is 5%. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 5 time of super profit. मतलब super profit का कितना बोल रहा है? 5 टाइम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा गुडविल का? यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? 5 टाइम्स। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं एक। और वर्किंग नोट क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चे प्लीज यार, आप लोग फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़िए अच्छे से। मेन प्रॉब्लम वो करेगा, ये चैप्टर तो इंडिविजुअल है और आप बना लोगे, आप लोग से बन भी रहा है, बेसिक बन ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बन रहा है। बट साथ के साथ चैप्टर नंबर 1 को भी बनाओ, क्योंकि मेरा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा तो पूरा चैप्टर नंबर 1 उससे कनेक्टेड है। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। कहीं कोई दिक्कत? तो इसमें पहले आप कुछ भी निकाल लो। क्या निकाल ले? पहले यहाँ पे स्टार लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ले। कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा एज पर इंडस्ट्री वाला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6,30,000। इसका 5% कितना हो जाएगा? 31,500। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को? एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। अब इसमें जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है इसका क्या करोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि अंडर है इसलिए माइनस कर देंगे, ओवर है तो प्लस कर देंगे, ऐसा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बताइए, दिमाग लगाइए। क्या हम स्टॉक को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड करेंगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे, कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बोल रहा हूं। तो क्या पड़ेगा गुरमन? हाँ तो भाई, स्टॉक होता है जो अनसोल्ड स्टॉक है। अब मेरे गोडाउन में 50,000 का स्टॉक है। अब मैं उसको 40,000 से रिकॉर्ड करूं, 30,000 से रिकॉर्ड करूं या 1,00,000 रुपए से रिकॉर्ड करूं, उसमें उसमें प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा? मैं प्रॉफिट तो तब होगा ना जब मैं उसको बेचूंगा। 40,000 के स्टॉक को मैंने 30,000 का रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट में कहां से फर्क पड़ा उसपे? हाँ भाई अखिल। हाँ, अनसोल्ड स्टॉक लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। मतलब मेरे दुकान में, मेरे गोडाउन में 1 करोड़ का आइटम पड़ा हुआ है, मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है वो। तो बताओ, सामान मेरा है, मेरे गोडाउन में 1 करोड़ का स्टॉक रखा हुआ है, वो मेरे लिए लायबिलिटी कैसे हुआ? मेरे लिए तो एसेट है ना वो क्या बोलूंगा, वो मेरा प्रोडक्ट है, मेरे लिए गुड्स है, मेरा गुड्स है। लायबिलिटी कहाँ से हुआ? एसेट मतलब होता है जो मेरा खुद का है। मेरे पास जो जो यहाँ पे रखा हुआ है क्या है मेरे लिए? वो मेरा है कि आप लोग का है वो?
मेरा है ना, बोलूंगा ना कि ये मेरा लैपटॉप है, मेरा यहाँ पे सारी चीजें रखा हुआ है, तो जो भी चीजें मेरी है, मेरे पॉकेट पे पैसा रखा हुआ है, किसका पैसा है वो? मेरा है। तब मैं बोलूंगा क्या, ये मेरी एसेट्स है। कैसे लाइबिलिटी बोल दी है यार? बाहर जाके बोलना मत किसी को कि स्टॉक लाइबिलिटी होती है। स्टॉक इज योर प्योर एसेट, और बहुत बड़ा एसेट होता है वो। और क्लास के अंदर बोल दिए यहाँ पे, तब तक ठीक है। और बोलो कोई। बार बार कोई चीज को बोलने से सही नहीं होगी, दिमाग लगाओ। क्यों? स्टॉक की वजह से प्रॉफिट हमारा क्यों बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो बाद में होगा ना। आज आज प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई, नहीं पता? देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। आपके दिमाग में रहना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखता हूँ? क्रेडिट साइड लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक को। अगर मैं क्रेडिट साइड को कुछ भी चीजें से बढ़ाऊंगा, अगर मैं वेदर अपनी सेल का अमाउंट बढ़ा दिया, या मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का, मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को लिख दिया 90,000 रुपए। इस क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने की वजह से क्या होगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड के आइटम को बढ़ा दो। समझ में आया? 50,000 के क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 90,000 लिख दिया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 40,000 से। क्या ये एक्चुअल में है? अगर मेरे को अपने बिजनेस को सेल करना है और सामने वाले पार्टी को बोलूंगा गुडविल का पैसा दे, अब उसके लिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा दिया, क्या सामने वाला पार्टी मान लेगा क्या कि जो आपने जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट एक्चुअल में सही है? वो बोलेगा भाई साहब आपने तो प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ा दिया। अब प्रॉफिट बढ़ाया कैसे आपने, वो लॉजिक भी बताएगा। आपने प्रॉफिट बढ़ाया अपना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के। समझ में आया? अगर क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा या नेट प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, इसीलिए उसको कम कर दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं अंडर वैल्यूड गलती से दिखा दिया, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपए, बट मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया 30,000 रुपए, बताइए अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 50 है बट मेरा वैल्यूएशन गलत हो गया, या मैंने कुछ गुड्स को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने से रिकॉर्ड हुआ बच्चे? 30 से। इस वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना ही है कि बढ़ा हुआ है? और बढ़ा हुआ है ना, मतलब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे लाऊंगा, जो होना चाहिए उस पे लाऊंगा, तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है। कितने रुपए से अंडर वैल्यूड है? 40। मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, बट मैंने उसको कितने से रिकॉर्ड किया? 60,000 से। अब बोलोगे आप कि सर बिजनेसमैन करेगा क्यों ऐसा? भाई बिजनेसमैन ने उसको ध्यान नहीं दिया होगा कि ये गुड्स मेरे एक गोडाउन में और रखा है, या उसको टैक्स बचाना होगा। अगर उसको प्रॉफिट कम दिखाना है तब वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम कर देगा, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर लेगा वो। तो अगर वो क्लोजिंग स्टॉक को कम किया है तो इस वजह से क्या हो गया बच्चे, उसका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, जबकि उसका नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा बच्चे, अंडर वैल्यूएशन को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। जैसे एबनॉर्मल गेन को क्या करते थे अपन? माइनस करते थे। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे? प्लस करते थे। कोई नॉर्मल एक्सपेंस को अगर हम छोड़ देते थे तो उसको क्या करते थे? माइनस करते थे। सेम विथ स्टॉक। ये स्टॉक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंडर, अब समझ नहीं आया तो अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तब क्या करोगे? उसको प्लस करोगे, और अगर ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस करोगे। क्यों करोगे उसका लॉजिक बताया मैंने, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो बाकी सारे बच्चे जैसे पढ़ते वैसे पढ़ लेना। अंडर अंडर वैल्यूएशन क्या होगा?
प्लस होगा, ओवर वैल्यूएशन क्या होगा, माइनस होगा। बच्चा बोलते हैं सर हम रट्टा लगा लेंगे, काहे इतना देर से 10 मिनट से बता रहे हो, एक सिंपल 15 सेकंड बता दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होगा, माइनस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होगा, प्लस। बस बढ़िया, बच्चे खुश, टीचर खुश, बढ़िया है। बट आप सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है बच्चे, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक को अंडर वैल्यूड करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, जो कि कम नहीं होना चाहिए था। मैं अपने स्टॉक की वैल्यू को नॉर्मल लाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 1,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था मेरा, यहाँ पे कितना था, ये 31,500। और एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 1,40,000। 140 में से आप इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, ये अलग है ना, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते। 140 में से 131,500 माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 1,08,500। इसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, 1,08,500। 1,08,500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा, गुडविल कितना हो जाएगा, 1,08,500 इंटू 5, 542,500, इतना ही आ रहा है आंसर, 542,500। समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है। तो बुक के टॉप ऑफ द पेज आप लोग लिख लो, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल इनकम, इस टाइप की चीजें आ सकती है। तो आप लोग ऊपर टॉप ऑफ द पेज लिखिए ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो ये आपको याद रहेगा हमेशा, नोट डाउन करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन 22। क्या बोला जा रहा है इसके क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यू कर रखा है स्टॉक को, अंडरलाइन करेंगे ओवर वैल्यूएशन, और प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे अंडर वैल्यूएशन पे, ऑफ ₹30,000 on average basis. The capital invested in the business is 42 lakh and normal rate of return is 15%. कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 42 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 75,000, उसमें एडजस्टमेंट करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। 7.5 लाख है, 7.5 से जो भी उसमें आप एवरेज उसको क्या कर लो, एडजस्टमेंट करके आप उसका नॉर्मल निकल जाएगा, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दो, फिर उसको कर दो, अपने आप से बनाओ, मैं भी यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग अपने आप से बनाएंगे पहले और फिर यहाँ बोर्ड पे देखेंगे। मेरे से पहले चलेंगे, मैं थोड़ा लेट में स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बनाएंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 22 बन गया मुकेश, 22 बन गया, आ गया, समझ आया। हम्म, तुमसे बन गया है तबस्सुम, 22 आंसर आ गया है। आंसर बस आएगा सर, एक आध साल लगेगा। देखिए सामने, जिससे नहीं बन रहा है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, कितना, 3 टाइम्स। आपको क्या चाहिए अब, सुपर प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट बनाऊंगा एक में, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
क्रिश, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? क्रिश, क्रिश, हाँ, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। और इसमें एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या लोगे बच्चे? एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लोगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं पहले अपन। स्टार लगा के नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 के नीचे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 42 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे? कितना है? 15%। तो फिर 42 लाख का 15%। यार तुम लोग इतना बातें मत करो, क्या कर रहे हो? डिस्कशन कर रहे हो तो धीरे बोलो ना भाई। कर रहे हो ठीक है, बट धीरे बोलो, इतना वो कर रहे हो। 42 लाख का 15% कितना होगा? 6,30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 6,30,000 ये माइनस होगा। एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा क्रिश? आपको एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन 22 में आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 7,50,000। क्या ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है? क्या ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है? तो क्या है ये? एक चीज ध्यान देना, सब कोई लिखना बंद करिए, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। मैंने क्रिस से पूछा क्या 7,50,000 एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है? तो बच्चा बोल रहा है नहीं सर ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो क्या है ये? अगर एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो क्या है ये? पूर्वी क्या है ये? एक सेकेंड। हाँ, हाँ, निधि, क्या एवरेज प्रॉफिट है? ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो ये क्या है आपका? एक्चुअल प्रॉफिट है। या मैं बोलूं कि ये एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये एवरेज। अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या ये एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं है। तब मैं पूछूंगा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या है ये? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। इसमें एडजस्टमेंट को हटा दोगे तब क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तब क्या मिलेगा आपको? एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको लेना क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट लेना है कि एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है? एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे? अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड की वजह से हुआ क्या आपका? नेट प्रॉफिट बढ़ गया। उस नेट प्रॉफिट को कम कर दो। कितने रुपए से बढ़ गया है बच्चे? 30,000। तो आपका एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 7,20,000। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 7,50,000। उसमें हम 30,000 का एडजस्टमेंट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? ये आपको मिलेगा क्या? एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और आपको चाहिए क्या? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो 7,20,000 माइनस 6,30,000 करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देयरफॉर सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 90,000। इस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल कितना आ गया? देयरफॉर गुडविल आपका आ जाएगा कितना? 2,70,000 का ये मेरे को गुडविल मिल गया। समझ में आया? करिए, नोट डाउन करिए जिसका गलत है। आई थिंक कर लिए होगे सब कोई। तो हम कराते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23। कल आप लोग का टेस्ट है पता है? क्वेश्चन नंबर 23 कुछ पढ़े हो कि नहीं? चैप्टर 1। हाँ, पढ़े हो? देना है कि नहीं कल टेस्ट अनन्या? देना है ना? अब जो नहीं देगा ना उसको मैं बताता हूँ, अभी इस बार मत दो तुम लोग।
पेरेंट्स को बुलाऊंगा, फिर बात करेंगे, उसके बाद क्लास अटेंड करना। जुबैरिया बता दिया क्लब नहीं देने वाला सर टेस्ट, है ना। चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। Ayub and Amit are partner in a firm and they admit Jaspal into a partnership with effect from 1st April 23. They agree to value goodwill at 3-year purchase. मतलब number of year purchase कितना है, 3 year है. अब super profit method for which they decide to average profit of last 5 year. यहाँ पे बोल भी दिया average profit of last 5 year. अगर average word use नहीं करता तब भी हम क्या लेते, सिर्फ last 5 year लिखा रहता तो average ही निकालते. The profit for the last 5 year rupees 150, 180, 1 lakh, 260 और 240. बीच में 2 साल में कुछ एडजस्टमेंट है. The firm has a total asset of 20 lakh and outsider liability of 5 lakh as on that date. Normal rate of return in a similar business is 10%. Normal rate of return कितना है similar business पे, 10% है. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा गौरव यहाँ पे? हाँ, फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एनईपीएस के हो ना गौरव तुम, और आदेश तुम, ठीक है. और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है इस क्वेश्चन में, 3 ईयर. अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं किस में आऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 1. क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सुयश? ठीक है, तुम अभी तक क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, बट पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है. हाँ, सुपर प्रॉफिट का माइनस क्या होगा, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, माइनस क्या करेंगे शुए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री, एज पर इंडस्ट्री. तो आप दोनों में से पहले कुछ भी निकाल लो. हम क्या निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख. तो कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, 15 लाख. 15 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा, 1,50,000. तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री कितना मिल गया बच्चे, 1,50,000. कोई रॉकेट साइंस इसमें, इजी था. अब क्या निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए. तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर. फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एक्चुअल प्रॉफिट. और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडजस्टमेंट. तब क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, 2019, 20, 21, 22 और 23. ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000 और 2,40,000. ठीक है, कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है बच्चे, 2021 में एडजस्टमेंट है, 2021 में एडजस्टमेंट है और 2022 में एडजस्टमेंट है. जहां पे एडजस्टमेंट है उसी साल करना, कोई दूसरे साल मत कर देना. पता चल रहा है 21 का एडजस्टमेंट 20 में कर दे रहे हो. तो क्या क्या एडजस्टमेंट है, इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख. तो 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस क्या होगा बच्चे, प्लस होगा. और क्या है उसके बाद,
40,000 का एबनॉर्मल गेन वो क्या होगा, वो आपका माइनस होगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कितना 150, 180, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख 60 माइनस 40, 2 लाख 20,000 और 2 लाख 40,000, टोटल कितना आ गया 9 लाख 90,000। अब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 990 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 1,98,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दो, 198 माइनस 150, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कितना 48,000। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल कितने की आ गई, देयरफॉर गुडविल आपकी आ गई 1,44,000 रुपीज। इजी है, एग्जाम में ये आने के बहुत चांसेस है।